हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, हम क्लास 12th का अकाउंट्स कर रहे हैं। मैं आपको 7th चैप्टर करा रही हूँ, दैट इज़ इशू ऑफ शेयर्स। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको 19th क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया था बच्चे। सो आज हम 20 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझे। पहले देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स मतलब होता क्या है। शेयर इशूड बाय वेल मैनेज एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ऑफन गेट ओवर सब्सक्राइब्ड। जो अच्छी कंपनी होती है, ठीक है, जिसकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती है कंपनीज, उनको क्या होता है, यूजुअली ओवर सब्सक्राइब्ड मतलब कि जितने शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, मान लो कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू करे, लेकिन उसको सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं भाई 60,000 के। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। मतलब जितना कंपनी इशू कर रही है उससे ज़्यादा पैसे एप्लीकेशन के लिए उनको रिसीव हो जाते हैं। ठीक है, then shares are said to be oversubscribed when the number of shares applied for is more than the number of share offered to the public for subscription. Clear? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई जो नंबर हमें इशू करती है कंपनी, जितने शेयर्स इशू करती है उससे ज़्यादा एप्लीकेशन उनको रिसीव हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्राइब्ड। क्लियर? However, as the company cannot allot shares more than that offered for subscription, जितने कंपनी के पास भाई, जितने कंपनी ने इशू करे हैं उतने ही शेयर्स कंपनी क्या करेगी, अलॉट करेगी, पब्लिक को दे सकती है, राइट। उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकती ना। ठीक है, तो उस केस में क्या करती है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं हमारे, विल हैव टू अलॉट शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस। अब भाई ये प्रो राटा बेसिस क्या होता है, इसी को हम समझेंगे बच्चे। ठीक है, देखो, इट मीन्स दैट स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स आर अलॉटेड टू ईच एप्लीकेंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय हिम। हम क्या करते हैं कि उनको उतने शेयर्स ना देकर, मान लो कि एक शेयर होल्डर ने हमसे 1000 शेयर्स मांगे, ठीक है, 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, लेकिन हम उसको 1000 नहीं देके ओनली 500 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। जिसने 500 के लिए अप्लाई किया होगा उसको हम 200 दे रहे हैं। ऐसे हम थोड़ा थोड़ा करके सबको शेयर्स अलॉट करेंगे। ठीक है, इसका प्रो राटा बेसिस का मतलब यही होता है कि जितने उन्होंने मांगे हैं उतने शेयर्स ना देके उनको स्मॉलर नंबर ऑफ शेयर्स हम उनको अलॉट करते हैं। क्लियर? ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब मैं यहाँ पे आपको केसेस बताऊंगी। यहाँ पे 3 केसेस है बच्चे, इसको आप ध्यान से समझना। ठीक है, और इसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया कि ओवर सब्सक्रिप्शन हमारा होता क्या है। अब देखो इसके केसेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे। सबसे पहले वाला, अगर हम रिटर्न कर देते हैं अमाउंट, ठीक है, रिटर्न द एसेट्स इन फुल। सेकंड, adjust the assets for allotment। एंड थर्ड केस है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउ टू। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। पहले वाला केस में देखो क्या बोल रहे, रिटर्न द एसेट्स इन फुल। जैसे फर्स्ट में अगर मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है, हमने 50,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं,
लेकिन हमें एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है 60,000 की। तो इस केस में क्या हो गया भाई, यहाँ पे हमारा एसेस हो गया 10,000 का। ठीक है, तो इसको हम पूरी की पूरी जो हमारी एसेस अमाउंट है उनको हम रिटर्न कर रहे हैं, मतलब वापस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाती है हमारी, जैसे आप एप्लीकेशन की अमाउंट मंगाते हो तो क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, राइट, यही करते हो। अब आपको अमाउंट रिटर्न करनी है, जितनी आपने एसेस अमाउंट आ गई थी उन लोगों को आपको रिटर्न करनी है। तो उस केस में क्या करेंगे हम, इसकी उल्टी एंट्री हो जाएगी भाई, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे आपको करना है शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आप यहाँ पे पैसा रिटर्न कर रहे हो, इसीलिए हम बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई बच्चे, सिर्फ इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी। जो आप पैसा जब आप मंगवाते हो, जब एप्लीकेशन का पैसा आपको रिसीव होता है, तो उस केस में क्या होती है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर यहाँ पे आप पैसा रिटर्न कर रहे हो, जितना भी आपको एसेस अमाउंट मिली है, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको रिसीव हुई है, उसे हमें पूरी की पूरी अमाउंट रिटर्न करनी है। इन दैट केस यू हैव टू पास दिस एंट्री। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो सेकंड केस में क्या बोल रहा है, एडजस्ट द एसेस फॉर अलॉटमेंट, कि जो हमारी एसेस अमाउंट आ गई है, मतलब जो 10,000 हमारी एसेस अमाउंट आ गई है, उसे हमें क्या करना है, अलॉटमेंट में यूज करना है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, कंपनी क्या बोलती है भाई, जो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है ये हमारी, ठीक है, इसको हम आपको रिटर्न नहीं करेंगे। एसेस में फर्स्ट केस में तो क्या था कि आप रिटर्न कर दो, लेकिन सेकंड केस में क्या बोल रहे हैं कि उसको रिटर्न मत करो। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आई है, आप जब हमें अलॉटमेंट देंगे ना, दोगे, उसमें आप इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के यहाँ पे समझा रही हूँ कि आप कोई भी शॉप में जा रहे हो, ठीक है, आपने 10 रुपीज़ का कोई भी सामान खरीदा, आपने उसको 10 रुपीज़ दिए और आपने 7 रुपीज़ का कोई भी सामान खरीदा है, 3 रुपीज़ बैलेंस हो गए। ठीक है, अब वो शॉपकीपर के पास चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि भाई आप ये 3 रुपीज़ बाद में ले लेना, जब आप कोई और सामान लेने आओगे मेरे से, मैं उसमें एडजस्ट कर दूंगा, ये 3 रुपीज़ आप मत देना। तो सेम इधर ये बोल रहे हैं कि भाई जो आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई है, हम उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद आप अलॉटमेंट का पैसा दोगे हमें, तो हम उसमें इसको एडजस्ट कर लेंगे। जितनी भी आपने अभी पेमेंट हो गई है, मतलब अभी हमने जितना पैसा आपका रखा है अलॉटमेंट का, उस पैसे को काट के, मतलब उस रुपीज़ को आप काट के अलॉटमेंट का जितनी भी पेमेंट है, आप उतनी पेमेंट हमें कर देना। ठीक है, तो इस केस में इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, देखो सेकंड केस में हम क्या करते थे, जब शेयर एप्लीकेशन हम करते थे, तो उसमें क्या करोगे आप, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर, ठीक है, जब हम ट्रांसफ़र करते थे शेयर कैपिटल, फर्स्ट तो हमारी ये हो जाती है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, इस अलॉटमेंट में आपको सारा पैसा एडजस्ट कर देना है। जो भी एसेस अमाउंट है हम इस अलॉटमेंट में लिख देंगे, जितनी भी एसेस होगी कि हम ये अलॉटमेंट में यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर बच्चे यहाँ तक? उसके बाद देखो कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू मतलब इसका और इसका कॉम्बिनेशन। ज़्यादातर एग्जाम्स में थर्ड केस ही आपका आता है। ठीक है, मतलब कि आधा पैसा आपने रिटर्न कर दिया, आधा आपने क्या कर दिया, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। ठीक है,
तो चलो फिर एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब 20 क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। देखो 20th क्वेश्चन निकाल लो बच्चे। क्या बोल रहा है? ज्योति पवार लिमिटेड डिसाइड टू इशू 8,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। ठीक है, कितना इशू कर रहा है पहले तो ये देख लो आप। इशू कितनी है? 8,50,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। 10 रुपीज़ का एक शेयर है, लेकिन प्लस 3 रुपीज़ का क्या है? हमारा प्रीमियम है। द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। पूरी की पूरी अमाउंट हम एप्लीकेशन पे ही क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। एप्लीकेशंस फॉर 20 लाख शेयर्स वेर रिसीव्ड, लेकिन एप्लीकेशन हमें कितने की रिसीव हो गई बच्चे? 20 लाख, 20 लैक्स की हमें रिसीव हो गई है, जिसमें से एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स वेर रिजेक्टेड। मतलब जो 3 लाख शेयर्स थे हमने उनको वापस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, भाई हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। ठीक है। एंड द शेयर्स वेर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। और जो बाकी हमारे शेयर्स थे उनको हमने क्या किया? प्रोराटा बेसिस पे हम उनको करेंगे। चलो फिर देखो यहाँ पे हमने कैसे करना है। सबसे पहली एंट्री हम करेंगे ठीक है, बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि हमें सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही रिसीव हो गया है। क्लियर? ठीक है। अब देखो अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन पे आपको मनी कौन सी लिखनी होती है, ये देखने बच्चे। जो भी हमें एसेस अमाउंट रिसीव हो रही है, मतलब कितना? 20 लैक्स। ठीक है, बात को ध्यान से समझना, इशू पे नहीं करना। अभी तक क्या था? हम इशू देखते आए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना आपको करना है? जितनी आपको एप्लीकेशन मनी, मतलब एसेस अमाउंट जितनी आपको रिसीव हुई है, मतलब 20 लाख शेयर्स पे आपको कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, उस अमाउंट को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मतलब आपने क्या करना है? 20 लैक्स इंटू 13 क्यों? 10 का हमारा शेयर है प्लस 3 का हमारा प्रीमियम है, इसीलिए मैंने 13 लिया है। पूरा का पूरा मनी उसने एप्लीकेशन के साथ ही दे दिया है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? आप करोगे इसको तो 2,60 लाख। ठीक है, क्लियर बच्चे? तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। यही करते हैं जब हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, कैपिटल में, सॉरी शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करते हैं टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू, यहाँ पे हम क्या कर देंगे बच्चे? बैंक अकाउंट। ठीक है, अब बैंक अकाउंट क्यों? देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जब हम रिटर्न करते हैं मनी तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? टू बैंक अकाउंट हम इसको क्रेडिट करते हैं, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे बस मैंने कंबाइंड एंट्री कर दी, अलग अलग नहीं करी, यहीं पे कंबाइन कर दी टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो सबसे पहले इसमें तो जो जितना पैसा था हमने यहाँ पे ऊपर लिखा था बैंक अकाउंट में, जितना हमें रिसीव हुआ था उतना ही लिख देंगे हम, 2,60 लाख।
ठीक है। देन नेक्स्ट में हमें क्या करना है, शेयर कैपिटल में सॉरी, हमने इनवाइट कितना करा था, देखो इशू हमने करी है 8,50,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8,50,000 इंटू 10 आप कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 85 lakhs। क्लियर। उसके बाद प्रीमियम की अमाउंट से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8,50,000 इंटू प्रीमियम हमारा कितने का है, 3 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हम कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 25 lakhs, ठीक है। अब देखो बैंक अकाउंट में हमें क्या करना है, इसे हम कैसे करेंगे, एक मिनट बच्चे। देखो आपके पहले एप्लीकेशन हमें रिसीव कितने शेयर्स की हुई थी, 20 lakhs की, ठीक है। उसमें से हम माइनस कर देंगे हमने इशू कितने करे थे, 8,50,000। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, इधर एक्स्ट्रा अमाउंट जो होगी हमारी एसेस 11,50,000, ठीक है। इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई 13 से, ठीक है। इसकी जो भी अमाउंट आएगी उसे हम कहाँ शो करेंगे, बैंक अकाउंट में। क्लियर बच्चे यहाँ तक। तो ये आ जाएगा हमारा 1,49,50,000। क्लियर, ठीक है। आपको ये मल्टीप्लाई करनी है 13 से, क्योंकि 10 रुपीज़ का हमारा शेयर है एंड 3 का हमारा प्रीमियम है, तो हम होल अमाउंट से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इज़ इट क्लियर बच्चे? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अगर आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।